हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में इनसे ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मीराती गांव में हुआ था और इनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था और इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी। और इनका निधन 84 वर्ष की उम्र में R&R हॉस्पिटल यानी कि रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है 31 अगस्त 2020 को हो गया। तो आप सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम इनके राजनीति कैरियर पर बात कर लेते हैं। तो इन्हें पहली बार 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था और वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में यह राज्यसभा सदस्य के रूप में फिर से चुने गए थे और यह भारतीय योजना के उपाध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। 24 जनवरी 1991 से 15 मई 1996 तक यह भारतीय योजना के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे और यह भारत के वित्त मंत्री 2 बार रह चुके थे। तो इनका पहला कार्यकाल 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे और यह दोबारा 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक ये दोबारा भारत के वित्त मंत्री थे। और प्रणब मुखर्जी भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक ये भारत के विदेश मंत्री पद पर कार्यरत रहे थे। बढ़ते हैं आगे। और ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक ये भारत के रक्षा मंत्री पद पर भी कार्यरत रहे। और प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक यह भारत के 13वें राष्ट्रपति पद पर भी कार्य कर चुके थे। नोट। और यह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी रहे थे। तो आप सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं प्रमुख सम्मान की। तो इन्हें सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड मिला था 1997 में और 2008 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इन्हीं के साथ 2019 में भूपेन हजारिका जो कि एक गायक थे, संगीतकार थे, और नानाजी देशमुख जो कि समाज सेवी थे, इन दोनों लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली पुस्तक है द कोलिएशन ईयर्स। दूसरी पुस्तक है द ड्रामेटिक डेकेड, इंदिरा गांधी ईयर्स। तीसरी पुस्तक है द टर्बुलेंट ईयर्स। चौथी है बियॉन्ड सर्वाइवल। अगली है थॉट एंड रिफ्लेक्शन। अगली है लास्ट सेलेक्टेड स्पीच, प्रणब मुखर्जी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप बुक में भी याद रखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछने के काफ़ी चांसेस हैं।
और जितनी भी आगामी परीक्षाएं आएंगी इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, तो आप सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रणब मुखर्जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।